बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर आमना अमाद आपको खुशामदीद कहती हूँ आज के सबक पे। आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो है कदीम तहजीबें, जो कि मेसोपोटामिया, मिस्री, वादी तहजीब और चीन की तहजीबों पे मुश्तमिल है। आज जो हमने एसएलओ कवर करना है वो है माजी के बारे में जानने के लिए बुनियादी और सानवी ज़राए की अहमियत को दरियाफ्त कर सकें। आज के जो सबक है उसको सुनने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो माजी के बारे में जानने के लिए जो बुनियादी और सानवी ज़राए हैं उनकी अहमियत को बेहतर तौर पर जान सकें। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सरगर्मी के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ये कुछ सोर्सेज हैं, कुछ ज़राए हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो माजी की जो तारीख होती है, जो मुख्तलिफ तहजीबों के बारे में हम जानते हैं, जो माजी के बारे में, तारीख के बारे में हम तारीख को पढ़ने के लिए जो मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। किताबें होती हैं, दस्तावेज़ होते हैं, तिबी जो हदोखाल होते हैं, तिबी अशिया होती हैं मुख्तलिफ, जो कि मवाद जो है वो ज़माना बदलने के साथ साथ जो है वो ज़मीन में दबता जाता है और उसको खोदा जाता है और वहाँ से जो मुख्तलिफ अशिया निकलती हैं वो हमें वहाँ गुजरे हुए ज़माने के बारे में बताती हैं। सरगर्मी से इसको स्टार्ट करते हैं। हम तारीख या माजी में होने वाले वाक़यात का पता कैसे लगाते हैं? हम जो तारीख में, जो माजी में मुख्तलिफ वाक़यात गुजरे होते हैं उसके बारे में हम किस तरह से पता लगाते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि तारीख में या माजी में जो मुख्तलिफ वाक़यात गुजरे हैं, जो मुख्तलिफ तहजीबें गुजरी हैं, जो मुख्तलिफ कौमें गुजरी हैं, उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, उन्होंने क्या क्या अहम काम अंजाम दिए। हमें वो सब कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है उनके वाक़यात से, खंडरात से। जो भी खंडरात बच जाते हैं उनका जब वो अपने इंजाम को पहुंचती हैं तो वहां पे जो मट्टी में दंस के वो खंडरात बचते हैं, जो उनके बाकियात बचती हैं, जो उन मुख्तलिफ अशिया बचती हैं, जो मुख्तलिफ मवाद बचता है, उससे हमें पता चलता है। इसके अलावा हमें खंडरात से मिलने वाली अशिया से पता चलता है, जो मुख्तलिफ अशिया होती हैं, मुख्तलिफ दस्तावेज़ होती हैं, मुख्तलिफ किताबें होती हैं, मुख्तलिफ जो आर्ट की चीज़ें होती हैं, जो फ़न तमीर होती हैं मुख्तलिफ, उनसे हमें पता चलता है। इसके अलावा हमें किताबों से पता चलता है और तस्वीर और दस्तावेज़ाती तस्वीर से पता चलता है। जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उनसे हमें पता चलता है कि तारीख में और माजी में जो मुख्तलिफ वाक़यात गुजरे हैं मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ तहजीबों के साथ वो क्या थे। आगे चलते हैं। तारीखी ज़राए जो हैं वो दो तरह के होते हैं, बुनियादी ज़राए और सानवी ज़राए। बुनियादी ज़राए जो हैं वो असल मवाद, जो माजी में गुजरी हुई कौमों का जो असल मवाद, जो असल अशिया, जो अपनी असली हालत में मौजूद हमें मिलती है जब हम जो आसारे कदीमा में गुजरे हुए जो मुख्तलिफ जगहों की हम खोज लगाते हैं, उनको खोदते हैं, तो हमें जो असल मवाद मिलता है, जो फिल्में, जो दस्तावेज़ मिलती हैं, जो किताबें मिलती हैं, जो फ़न तमीर मिलता है, मुख्तलिफ अशिया, तबई अशिया मिलती हैं, वो तमाम क्या होती हैं? बुनियादी ज़राए होती हैं उस कौम के या उस तहजीब के बारे में, उसकी तारीख के बारे में पता चलाने के लिए। और जो सानवी ज़राए होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, मतलब कि जो कि किताबों में और दस्तावेज़ में जिनकी तशरीह की होती है, जो कि हम मुख्तलिफ जो सानवी ज़राए हैं वो हम यूज़ करते हैं। हम जब हमने किसी भी कौम के बारे में, किसी भी तहजीब के बारे में, किसी की भी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ना होता है तो हम मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं, हम मुख्तलिफ जो रिसर्चेस आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं और उनसे हम पता लगाते हैं। ये जो ज़राए हैं ये क्या हैं? ये सानवी ज़राए हैं जो कि सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। आगे चलते हैं कबल अज़ पढ़ाई के सवालात की तरफ। पहला सवाल है, अगर आपको किसी तारीखी वाक़ये के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना हो तो आप क्या करेंगे? किसी भी तारीखी वाक़ये के मुतल्लिक अगर आपको कोई
मालूमात इकट्ठी करनी होती है तो आप क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम रिसर्च करते हैं, हम मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं उसके बारे में, हम मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ते हैं उसके बारे में, मुख्तलिफ दस्तावेज पढ़ते हैं, तो हमें उस वाक़े, उस तारीखी वाक़े के बारे में मालूमात मिलती हैं। अगला सवाल है, क्या आपने कभी किसी तहजीब के मुतालिक पढ़ा है? क्या आपने कभी किसी तहजीब के मुतालिक पढ़ा है? आपने लास्ट ग्रेड्स में जो पिछले आप जमातें गुजार चुके हैं, आपने उनमें मुख्तलिफ तहजीबों के बारे में पढ़ा है। मुझे जल्दी से बताएं वो कौन सी तहजीबें थी? जी बिल्कुल, मेसोपोटामिया की तहजीब के बारे में आपने पढ़ा है, वादी सिंध की तहजीब के बारे में पढ़ा है, और मुख्तलिफ रोमी और यूनानी तहजीबों के बारे में आपने पहले पढ़ा है। अगला सवाल है, पढ़ी जाने वाली तहजीब के मुतालिक मालूमात आपने कैसे हासिल की? आपने जो तहजीबों के बारे में पढ़ा है उनके बारे में आपने जो मुख्तलिफ मालूमात हैं वो किस तरह से हासिल की, कौन से जराए आपने इस्तेमाल किए? जी बिल्कुल, आपने किताबों से और नेट से रिसर्च करके, मुख्तलिफ आर्टिकल्स और दस्तावेज पढ़ के, आपने मुख्तलिफ किताबें पढ़ के उन तहजीबों के बारे में मालूमात हासिल की। आगे चलते हैं, जो तारीख के इब्तदाई और सानवी ज़राए की अहमियत क्या है? इन ज़राए की मदद से जो भी माजी का हम मुतालिया करते हैं वो क्या है? वो तारीख कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए किसी भी माजी के वाक़यात या किसी भी कौम या किसी भी तहजीब जो पहले गुजर चुकी है, सारे कदीम ज़माने में जो पहले कौमें गुजर चुकी हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। और वो मुख्तलिफ ज़राए क्या हैं? इब्तदाई ज़राए और सानवी ज़राए। इब्तदाई ज़राए वो ज़राए हैं जिनमें असल मवाद शामिल होता है, मतलब मसलन खतूत होते हैं, डायरी होती है, तस्वीर होती है, वीडियो फुटेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज और किसी भी शक्ल में पाई जाने वाली जो तिबी अशिया होती हैं, लाइक खंडरात होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, जितनी भी तामीरात होती हैं, उनसे हमें पता चलता है। तो ये सारे जो ज़राए हैं ये क्या हैं? ये बुनियादी ज़राए हैं, क्योंकि ये अपनी असल हालत में मौजूद होते हैं और इनको किसी ने तशरीह नहीं किया होता। ये बिल्कुल उसी असल हालत में मौजूद होते हैं जो कि उस जमाने में पाए जाते थे। ये क्या है? ये सानवी, ये इब्तदाई ज़राए हैं और बुनियादी ज़राए हैं। दूसरी किस्म के जो ज़राए हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? किताबें, मज़ामीन, दस्तावेजी फिल्में या मज़ामीन को या मुख्तलिफ मज़ामीन जिनकी तशरीह की होती है। कोई भी जो राइटर्स होते हैं, जो लिखते हैं, वो लिखने वाले किसी भी जो असल मवाद है उसको लेके, उन फिल्मों को, उन फुटेजेस को लेके अपनी जुबान में उसको तशरीह करते हैं अपनी किताबों में। ये जो ज़राए हैं ये क्या हैं? ये सानवी ज़राए हैं। और इन ज़राए की बहुत अहमियत है, क्योंकि इन ज़राए को इस्तेमाल करके हम जो कदीम ज़माने में मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ तहजीबें गुजरी होती हैं, उनके तर्ज ज़िंदगी और उनकी जो अहम काम उन्होंने सर इंजाम दिए होते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। आदा करते हैं इस लेक्चर का। सबसे पहले हमने पढ़ा तारीखी वाक़यात को जानने के दो माहज़ हैं, जो कि क्या हैं? बुनियादी और सानवी माहज़। बुनियादी माहज़ कौन कौन से हमने पढ़े? जो मुताले के लिए असल मवाद होता है, जिसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ होता, जिसकी कोई तशरीह नहीं होती, वो मवाद क्या है? वो है बुनियादी माहज़। और वो कौन कौन से हैं? खतूत, डायरी, मोहरें, जितनी भी तस्वीरें और तबई अशिया होती हैं जो कि अपनी असल हालत में मौजूद होती हैं, वो क्या है? बुनियादी ज़राए। और सानवी ज़राए क्या है? तारीख दानों या स्कॉलर्स की तशरीहात, जो डिफरेंट राइटर्स होते हैं उन्होंने जो तशरीह की होती है मुख्तलिफ दस्तावेज की अपनी जुबान में और अपनी किताबों में, उन्होंने उसको मजीद एक्सप्लेन करके लिखा होता है, मजीद उसको तशरीह करके लिखा होता है। वो ज़राए कौन से हैं जिनसे हम कदीम ज़माने के बारे में मालूमात हासिल करते हैं? वो हैं सानवी ज़राए। ये बुनियादी और सानवी ज़राए जो हैं वो तारीख के बारे में जानने के लिए, माजी के बारे में जानने के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इनकी मदद से ही हम माजी के बारे में जो भी वाक़यात गुजरे होते हैं, हम वाक़यात उनके बारे में जान सकते हैं। आगे है
گھر کا کام آپ نے گھر پہ یہ کام کرنا ہے. یہ ایک جو انتخاب کرنے والا سوال ہے, ایک ملٹیپل چوائس کویسچن ہے, اس کو آپ نے آنسر کرنا ہے اور اپنی ٹیچرز کے ساتھ اس کا آنسر شیئر کرنا ہے. سو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. بنیادی اور ثانوی ذرائع میں فرق کرنا اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتانا سمجھ آیا ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.